ओ ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय योग ऋषि गुरुदेव महाराज, स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषियों के तप, त्याग और पुरुषार्थ से आज हम योग, आयुर्वेद, यज्ञ से लेकर के अनेक विद्याओं को जान, सीख और अपने जीवन का कल्याण कर पा रहे हैं, उन कोटि कोटि ऋषि महर्षियों के श्री चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और विशेष रूप से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में अपने जीवन का विशेष योगदान देने वाले और हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हमारे बीच में हमारी आदरणीय पूज्य साध्वी देवादिति जी उपस्थित है। उनको भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप सब इतने दूर देश से गुरुधाम में पधारे हैं और यहाँ पर जिस शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करने के लिए आप उद्यत हैं और यहाँ पर आए हैं, आप सभी श्रद्धान्वित श्रद्धालु योगी साधक भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका अभिनंदन है सभी को। ओम। आज आप सब लोगों से मिलने का यह विशेष मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज जैसे पूज्य दीदी जी ने हमें बताया कि इस सत्र में हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको सीखेंगे, उससे कैसे लाभ होते हैं उसके विषय में हम विशेष से डिटेल से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो हवन किया ही होगा और यहाँ तो आप जब से आए तब से प्रतिदिन हवन करने का अवसर मिल ही रहा है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जान रहे हैं। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? पीछे से आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पीछे तक आती है? आ रही है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ गौतम धर्म सूत्र के अनुसार देखेंगे तो हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार मुख्य रूप से, प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। हाँ, 21। और उन 21 प्रकार के यज्ञ को विशेष रूप से हमारे
शास्त्रकारों ने तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज विशेष रूप से किया है। एक है नित्य यज्ञ, कौन से? दूसरे हैं नैमित्तिक यज्ञ, और तीसरे हैं काम्य यज्ञ। कौन से? नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इस प्रकार से उसी यज्ञों को तीन कैटेगरी में, वैसे 21 प्रकार के जो यज्ञ हैं उसको उसमें तीन संस्थानों के रूप में भी बांटे गए हैं। 7 पाक यज्ञ होते हैं, 7 हवीर यज्ञ होते हैं, और 7 सोम यज्ञ होते हैं। और उसी को और अन्य एक कैटेगरी के अंतर्गत तीन प्रकार नित्य, नैमित्तिक और काम्य के अंतर्गत बताए हैं। नित्य अर्थात दैनिक, प्रतिदिन किए जाने वाले। महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त जो यज्ञ की विधियां हैं उसको कहते हैं पंच महायज्ञ। कौन से? अभी आप लोगों ने बताया ना कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो कितना बताए थे आपने? ये 5 कौन से यज्ञ हैं? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नित्य यज्ञ है। क्या है? हाँ, ये जो 5 प्रकार के आपने यज्ञ बताए वो नित्य यज्ञ है, प्रतिदिन करने वाले यज्ञ हैं। जिसको हम नित्य प्रतिदिन करते हैं तो उससे हमारा यह जीवन भी और ये प्रकृति, ये दोनों ही सुंदर बनते हैं। जीवन और प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिदिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता है। कितने? उसमें कौन कौन सा? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञ आते हैं जिसको हमें प्रतिदिन अवश्यमेव कर्तव्य कर्म के रूप में करना चाहिए, और इसको महायज्ञ कहे। क्या कहे? महायज्ञ। और इसका अनुष्ठान कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति इस 5 महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता ना, वो नीचे की ओर गिरता है। किधर गिरता है? नीचे की ओर गिरता है, जीवन में अवनति को प्राप्त करता है। इसलिए इसका कभी भी त्याग नहीं करना होता है। ऐसे ही दूसरे हैं नैमित्तिक यज्ञ। कौन से? नैमित्तिक मानी जो किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो यज्ञ होते हैं ना, जैसे हम शादी विवाह आदि करते हैं तो हवन करते हैं, नहीं करते हैं? इसी प्रकार और संस्कार करते हैं तो कोई वास्तु, जैसे हम घर बना लेते हैं, वहां आवास के लिए जाते हैं तो पहले वास्तु होम आदि करते हैं ना। और ऐसे कितने भी जीवन में हम अलग अलग 16 संस्कार करते हैं, तो उसमें करते हैं वास्तु होम के रूप में हम करते हैं। दीपावली और होली जब आती है तो जो नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले उससे क्या करते हैं? हवन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद उसका सेवन करते हैं। तो शारदीय नवसष्ठी, वासंती नवसष्ठी, या इस प्रकार से जितने भी किसी निमित्त विशेष से जो हम हवन करते हैं उसको सबको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। क्या कहते हैं? और इसी प्रकार से तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। कौन से? काम्य। काम्य अर्थात किसी कामना विशेष से, उद्देश्य विशेष से, लक्ष्य विशेष से, टारगेट विशेष को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले यज्ञ को काम्य यज्ञ कहा जाता है। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ आपने सुना होगा ना। जैसे आपने रामायण तो सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। रामायण में प्रभु श्री राम जी का जन्म किस माध्यम से होता है? जब पहले 3 रानियां हैं और काफी समय व्यतीत कर चुके हैं, उसके बाद भी संतान नहीं हो रही थी, तो फिर राजा ने क्या किया? महर्षि शंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया, और ऐसे 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए कि आज भी हम नहीं भुला पा रहे हैं। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इसी प्रकार से वृष्टि यज्ञ, जो बरसात नहीं आती है तो बरसात लाने के लिए, वर्षा के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको कहा जाता है वृष्टि यज्ञ। इसी प्रकार से श्री कामो यजेत, श्री धन आदि की कामना के लिए, और ऐसे अलग अलग प्रकार की आवश्यकता या सिद्धियां, साधना, एक उच्चतम अध्यात्म की स्थिति, और भी बहुत सारे लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट हो सकते हैं जिसके लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो इन सबको कहा जाता है काम्य यज्ञ। क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार से हम ये 3 कैटेगरी में, ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। और इसमें आज जिस यज्ञ की हम चर्चा करेंगे 2, कितने?
एक करेंगे हम देव यज्ञ की, कौन सी, और दूसरी करेंगे हम चिकित्सा यज्ञ, भेषज यज्ञ, कौन सा, चिकित्सा यज्ञ, यज्ञ चिकित्सा के विषय में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब हम कोई भी यज्ञ करें तो उसका मूल तत्व होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि नहीं है तो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। और विशेषता देखिए, अग्नि को आप देखिए, जितने भी आज तक उत्पन्न हुए जो मत पंथ संप्रदाय उपासना की पद्धतियां प्रक्रियाएं बहुत सारी है ना आज विश्व भर में, नेपाल, भारत और इस क्षेत्र में उत्पन्न हुई जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, और वैसे भी आप ऐतिहासिक शास्त्र, जो बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वो इन इलाकों को कहते हैं अग्नि पूजक। क्या कहते हैं, कहीं पर हमें यह शब्द नहीं मिलेगा मूर्ति पूजक, अग्नि पूजक मिलता है। क्या मिलता है, हम अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। क्या करने वाले हैं, और अग्नि के अंदर शास्त्रों में कहा, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि को समस्त देवी देवताओं का मुख कहा है। क्या कहा, समस्त देवी देवताओं का मुख। और दूसरा मेरे साथ बोलिए, अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, और इस धरती का साक्षात लाइव देवता है कोई तो वो है अग्नि। क्या है, अग्नि। और पूरे विश्व के बड़े बड़े इतिहासकार भी क्या कहता है, ये भूमि कौन सी है, अग्नि पूजक होगी। किसकी है, अग्नि के द्वारा जो पूजा करते हैं या अग्नि में पूजा करते हैं उसकी भूमि है ये। और हम वास्तविक तात्विक रूप से अग्नि के अंदर समस्त देवी देवताओं को, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख किया, उसके अंदर मंत्र पाठ पूर्वक जो भी आहुति देते हैं ना, वो सारे देवी देवताओं को पहुंच जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए देखिए, आज भी जो विशेष पूजाएं या कुछ करते हैं हम, ये हवन में अग्नि में आहुति देने की मूल परंपरा, लेकिन लोगों को शॉर्ट चाहिए ना, जल्दी हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अग्नि की साक्षी होते, हमने घर में एक दीपक जला लिया, अग्नि की साक्षी ले लिया। यहाँ पर औषधीय द्रव्यों का धूपन होता है तो हमने धूप बत्ती जला ली, अगरबत्ती जला ली, कुछ जला ली, ऐसे करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में आ गए, कहां आ गए, मूल को छोड़ करके शॉर्ट फॉर्म में आ गए। लेकिन मूल हमारा क्या, अभी भी हम जो विशेष पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं, अग्नि जला करके उसमें ही तो आहुति देते हैं। विशेष जो दिन होते हैं, विशेष देवताओं की पूजा होती है, तो ऐसे ही तो करते हैं। तो वो हमारी मूल पूजा है। क्या है, जब आपने अग्नि में आहुति दी तो भगवान देवता के मुख में आहुति दी। कहां दी, देवता को हमने जिमाया, क्या कराया, खिलाया। तो ये है हमारी मूल पूजा की साइंटिफिक विद्या। और भी विशेषता है, ऐसे नहीं, ये शास्त्र तो कह ही रहे हैं। अब देखिए, पूरी इस क्षेत्र की सारी परंपराएं बिना अग्नि के, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, क्या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो या उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो सब जगह पर अग्नि होती नहीं होती, हर जगह पर आपको मिलेगी, उसके बिना कहीं पे नहीं मिलती। और अग्नि की विशेषता देखिए, कोई भी चीज को छोड़ते हैं तो किधर आता है, नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आती है ना वस्तु, छोड़ते हैं तो अग्नि किधर जाती है, क्यों, मेरे साथ बोलिए, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सत्व गुण से प्रधान है, सत्व से युक्त हैं, वो ऊपर की ओर उठती हैं। किधर उठती हैं, ऊपर की ओर उठती है, हमें ज्ञान को प्राप्त कराती है, विवेक को प्राप्त कराती है, और अंततो गत्वा हमें मुक्ति को भी प्राप्त कराती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवतिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ऊपर की ओर उठी, और अग्नि स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। और आपको जानकर के गर्व होगा, इस धरती का सत्वतम, सत्व रूप तत्व कोई है तो वो है अग्नि। क्या है, अग्नि। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, मेरे साथ बोलिए, अंगम नयति इति अग्नि ही। अग्नि का एक विशेष स्वभाव है कि जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है, अपने जैसा। अग्नि क्या है, सत्व रूप। क्या है,
सत्वतम है, सत्व रूप है। और अग्नि के संपर्क में जब हम आते हैं तो वो सत्व रूप है, तो हमें भी कैसा बनाता है? सत्व से युक्त बनाता है। कैसा बनाता है? जैसे अग्नि के बहुत सारे अलग अलग गुण होते हैं ना। जैसे अग्नि का एक गुण होता है प्रकाश। क्या होता है? जैसे यहां पूरा अंधेरा कर दो, थोड़ी सी अग्नि जलाएंगे तो सब प्रकाशमान हो जाएगा ना, सब दिखने लगेगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो एक गुण है प्रकाश। ऐसे ही अग्नि का एक विशेष गुण है ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा, गर्मी। गर्मी होती है ना। अभी मैं आया तो देख रहा था कई लोग कुंड के ऊपर बैठे बैठे गर्मी का आनंद ले रहे थे। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? तो अग्नि के समीप बैठते हैं तो उसकी ऊष्मा हमें प्रभावित करती है, उसका प्रकाश हमें प्रभावित। ऐसे अग्नि के सैकड़ों गुण हैं। कितने? सैकड़ों गुण है। इसलिए हमारे संस्कृत भाषा के अंदर अग्नि के 108 नाम हैं। कितने? जैसे एक नाम है पावक। पावक मानी पावन करने वाला, पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला। ऐसे ही कितने सारे अलग अलग बहुत सारे अग्नि के नाम है उसके कर्म और गुण के आधार पे। और उसमें से एक विशेष है, उसके अंदर सत्व गुण। क्या है? और हम एक शब्द सब लोग प्रयोग करते हैं, उपासना। क्या प्रयोग करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? उपासना शब्द कैसे? आस उपवेश ने धातु से, संस्कृत में आस उपवेश ने धातु से बनता है। और जिसके समीप बैठने से गुणांतर आधान होता है। क्या होता है? गुणांतर आदान। मतलब जिसके समीप बैठने से उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, रूपांतरित होते हैं, आ जाते हैं। इसलिए हम उपासना शब्द, जब हम अग्नि की उपासना कर रहे होते हैं तो हम सत्व की उपासना करते हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं? और अग्नि ही सर्वा देवता, अग्नि के अंदर सारे देवी देवता हैं। तो हम जब अग्नि की उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब हम सारे देवी देवता की उपासना कर रहे हैं। तो कितना साइंटिफिक विद्या है हमारी ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की। इसलिए जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो मूल पूजा है। क्या है? मूल पूजा है, विशेष पूजा है, अनेक प्रकार के लाभ देने वाली विद्या है। और ये हमारी मूल उपासना पद्धति है। क्या है? मूल उपासना पद्धति है। और ये अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के लाभ, अनेक प्रकार के दोष, दुख, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ा, उन सब से हमारी रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? रक्षा करती है। इसलिए हमें कभी भी अग्नि की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। क्या? कभी भी अग्नि की पूजा, हाँ, अग्नि की उपासना प्रतिदिन। क्या? अग्नि की उपासना प्रतिदिन। जैसे आपने अभी बताया ना पंच महायज्ञ, उसमें से एक जो आप रोज सुबह में यहाँ पर जो करते हैं देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ करते हैं? अग्नि में आहुति देके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इसको हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और हमारे वेद आदि शास्त्रों में इस अग्निहोत्र की महिमा बताते हुए बड़ा विशेष बताइए। ये पुस्तक आपको सबको दी है ना, इसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं। आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इतनी सारी विशेष बातें और विशेष चीजें मिलेगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये जो अग्निहोत्र है ना, देव यज्ञ, उसके लिए कहा शास्त्रों में यद अग्निहोत्रम, बोलिए सब, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरिया हवा मुच्यते मृत्यु नावा। ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, इसको जरामर्य सत्र, जरा मानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कि अब हम अपना पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, उसके लिए भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ गई, या तो तब छोड़ने योग्य है, अथवा मृत्यु नावा, जब मृत्यु हो जाए तब। तब तक कभी भी इस यज्ञ का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से जब यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? तो कहा, अब मेरे साथ बोलिए, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति ही। इस प्रकार से जब हम ये अग्निहोत्र को नियम पूर्वक करेंगे, और एक नियम वो भी दे, अपत्नी को भी अग्निहोत्रम आचरेत, पति के बिना पत्नी, पत्नी के बिना पति भी कभी भी इस यज्ञ का त्याग ना करें। और ऐसे नियम पूर्वक जो प्रतिदिन करता है, इसीलिए तो इसको महायज्ञ कहा। क्या कहा? महायज्ञ। जब से हम करना शुरू करते हैं, जब हम गुरु सन्निधि में जाते हैं, जनुई संस्कार होता है, तब हम संकल्प लेते करना है, तब से शुरू करते हैं। तो जब तक जीवन चलता है तब तक हम प्रतिदिन
करते, इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या है? महायज्ञ कह दिया इसको, ये सबसे बड़ा। और इसका लाभ देखिए, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही। कितना बड़ा बताएं आपने। अश्वमेघ याग के बारे में तो सुना होगा ना, रामायण काल में भी अश्वमेघ याग हुआ था, इसी प्रकार से महाभारत काल में भी। और इस याग को करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। जिनके घर के अंदर कई पीढ़ियों से अग्निहोत्र की, हवन की अग्नि ना बुझी हो, और उस यज्ञ के अंदर नित्य नैमित्तिक सारे उस परिवार के कर्म हुए हों, और उसके साथ साथ वो परिवार में कभी भी किसी ने कोई गलत काम ना किया हो, अनेक प्रकार के पुण्य कर्म और अलग अलग प्रकार के उपकार के बड़े बड़े काम किए हों, और उसके साथ वर्तमान का उसका जीवन ऐसा हो कि ऋषि महर्षि भी उसको प्रणाम करते हो। ऐसा आचरण जब होता है, और वर्तमान में अथाह धन ऐश्वर्यों का स्वामी हो, चारों ओर के राजे महाराजे उसका अधीन्य स्वीकार कर रहे हो, ऐसा व्यक्तित्व जब होता है तो वो अश्वमेघ याग करने का योग्य होता है। क्या? याग करने का योग्य। और उसके बाद उस यज्ञ को जब वो करता है और जिस फल की प्राप्ति करता है, वो फल हमें ये देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करने से प्राप्त हो जाता है, प्रतिदिन नियम पूर्वक करने से। अग्निहोत्रे अश्वमेघ, अग्निहोत्र नियम पूर्वक करने से अश्वमेघ याग का भी जो फल होता है, उस फल के भी हम भागी हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ कहा। क्या कहा? सबसे बड़ा उसका फल भी है, और सबसे बड़ा हमें विशेष लाभ देने वाला भी है। इसलिए इस यज्ञ का हमें कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। मेरे साथ बोलिए, एतेषु यस चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोधिवासः। इस वेद वाक्य के अंदर, वेद मंत्र के अंदर बताया कि जो यज्ञाग्नि की 7 रंगों वाली इस शिखाओं में सही समय पर आहुतियां देकर के यज्ञ कर्म को संपन्न करता है, उसकी दी हुई यह आहुतियां संचित कर्म रूप सूर्य किरणों में स्थित होकर के वहां पहुंचा देती हैं उस यजमान को देवानाम पतिरेको धिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। कितना बड़ा लाभ है। इसलिए ये बहुत बड़ा विशेष लाभ देना।